Hi guys, this is Ishita Bhagat signing in for today and this is the question and answer video. सारे questions का आंसर इस वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि आई थिंक कहीं 300-400 क्वेश्चंस है अभी तक तो इस वीडियो में मैं दूंगी 27 क्वेश्चंस के आंसर्स, 27 क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी इस वीडियो में। फिर क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2 में अगले 27 प्रश्नों के उत्तर दूंगी मैं। ठीक है, मैंने वैसे क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है गाइस। मतलब आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, ये सब कुछ मैंने इंक्लूड नहीं किया है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, where is your real father right now and does he watch your videos? The step 1-2, मेरा असली बाप मेरा वीडियो नहीं देखता है, आई थिंक सो। मेरा जो सौतेला बाप है वो मेरे वीडियोस देखता है एंड बहुत सर्दी हो गई है गाइस, जो भी है। मेरा सौतेला बाप मेरे वीडियोस देखता है। इनफैक्ट मेरे सौतेले बाप ने मेरे भाई को कुछ दिन पहले ही बताया था कि मुझे सब पता है, तुम दीदी से मिलते हो, मम्मी को बता दूं क्या? लिटरली माई सौतेला बाप वॉज ब्लैकमेलिंग माई ब्रदर, मेरा खून के रिश्ते का भाई, जो मेरा भाई है, मेरे सौतेले बाप का बेटा नहीं है वो, ठीक है ना, वो मेरे असली बाप का ही बेटा है। मेरा सौतेला बाप मेरे भाई को ब्लैकमेल कर रहा था कि तू दीदी से मिलने जाता है, मैं तेरी माँ को बताऊंगा। व्हाट अ वियर्ड मैन। सो या मेरा सौतेला बाप देखता है मेरे वीडियोस, बट मेरे असली बाप को नहीं पता मेरे वीडियोस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप शादी कब करोगे और कैसे इंसान आपको पसंद है? मैं शादी कब करूंगी, किसने पूछा है ये? दिया निर्मलिया जी, मैं शादी का मेरा फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, क्योंकि कोई होना भी तो चाहिए ना शादी करने के लिए गाइस। मतलब किसी से इश्क मोहब्बत हो, किसी से प्यार हो, किसी को मैं पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, यू नो, कंपैटिबिलिटी है, तो आई कैन थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड। बट अभी तक वही चीज नहीं आई है मेरे लाइफ में, पसंद वगैरह। हाँ, टैटू वाला लड़का जैसे लोग आते हैं मेरे लाइफ में, बट कुछ सीरियस हो उसके पहले ही सब खत्म हो जाता है अपने आप। सो आई थिंक मुझे शादी करने में अभी भी और 5-6 साल तो है। जब मैं 30 या 32 साल की हो जाऊंगी तब मैं शादी करूंगी। कैसे लड़के से? मैं तो चाहती हूँ कि एक फॉरेनर से शादी हो जाए गाइस, ताकि मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए दूसरे देश का। और अगर फॉरेनर से नहीं हुई तो मैं कभी नहीं शादी करूंगी। आई नो बहुत लोग मुझे शायद कमेंट सेक्शन में जज करेंगे, बट यू नो आई डोंट केयर। तो मैं एक सफेद लड़के से शादी करूंगी ताकि मुझे ग्रीन कार्ड मिले 5, 6 या 10 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एनी ऑफ योर रिलेटिव्स वॉच योर कॉन्टेंट? यस, मेरे कुछ रिलेटिव्स मेरा कंटेंट देखते हैं। कौन से रिलेटिव्स वो तो मुझे नहीं पता, बट आई रिमेम्बर कि तो मेरे मम्मी पापा का तो डिवोर्स हो गया है गाइज, आप लोगों को पता है। बट मेरी मम्मी उतना अर्न नहीं करती, उतना पैसा नहीं कमाती कि मेरे भाई को मम्मी स्कूल का फीस दे पाए, मेरे भाई का या ऐसा कुछ भी। तो आई रिमेम्बर हमारे पप्पा के साइड के जो अमीर रिश्तेदार है, राइट, जो मेरे मम्मी से अभी भी बात करते हैं, पप्पा के साइड के, वो मेरे भाई का ना स्कूल का फीस वगैरह दिया करते थे, आधा या व्हाटएवर। वो लोग ने मेरी वीडियोस देखी है जहाँ मैं मेरे मम्मी की सच्चाई बता रही हूँ ये वो, और उन्होंने ना मेरे भाई का फीस देना बंद कर दिया। यू नो, बहुत रिश्तेदार है जो मेरी मम्मी को कॉल करके पूछते हैं कि आपकी बेटी ये क्या वीडियो बना रही है, क्या आप सच में इतनी बुरी माँ हो, ब्ला ब्ला ब्ला। तो या मेरे रिश्तेदार तो मेरे वीडियोस देखते हैं, बट मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। आई मीन द फैक्ट दैट मेरा कोई रिश्तेदार मेरा वीडियो देख रहा है, ये मेरा भाई मुझे बताता है कि पता है दीदी, मम्मी को आज बुआ का कॉल आया मुंबई से कि तुम्हारा वीडियो देगा या ऐसा कुछ। सो हाँ, वो लोग देखते हैं मेरे वीडियोस, बट हु केयर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपना चाइल्डहुड अच्छा लगता है या अभी अलोन? आई मीन पे अलोन हैप्पी हो या नहीं, या आपको एक साथी या पार्टनर की जरूरत है? चाइल्डहुड तो बिल्कुल नहीं।
आई लव माई लाइफ राइट नाउ गाइज। मुझे मेरी ज़िंदगी अभी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, अकेला लगता है कभी कभी, बहुत अकेला महसूस होता है, पर इट्स ओके आई गेस। आई मीन इट कीप्स गेटिंग बेटर, यू नो। मुझे पता है कि मुझे आज अकेला लग रहा है बिकॉज मुझे आज अकेला लगना चाहिए। आई बिलीव इन गॉड, राइट। भगवान जी पे यकीन आ जाने के बाद अकेला लगे, दुखी लगे, खुश लगे, गुस्सा लगे, मुझे जो भी फील होता है, मैं ऐसे सोचती हूँ कि भगवान जी चाहते हैं मुझे ऐसा महसूस हो। तो I have to be okay. I have to be okay with being alone. I have to be okay with feeling lonely at times. ये जिंदगी है, राइट। अपने मरते दम तक तो मैं खुश नहीं रह सकती। जिंदगी भर आप खुश रहोगे, दुखी नहीं होगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। जिंदगी में कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे अकेला महसूस होता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है भगवान जी पे कि अगर मुझे वो अकेला महसूस करवा रहे हैं तो वो है ताकि मैं और स्ट्रांग बनूं, यू नो। सो आई लव बीइंग अलोन। देर आर टाइम्स व्हेन आई फील लोनली, बट ठीक है यार, ठीक है, भजन वजन सुन लेती हूँ या भाई से बात कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक लगता है, यू नो। बट चाइल्डहुड से तो बहुत ही बेहतर है। चाइल्डहुड में तो गाइस मतलब सब लोग मेरे आजू बाजू होते थे तो भी मुझे अकेला लगता था। तो उससे ज्यादा बेहतर तो यही है ना कि कोई मेरे आजू बाजू नहीं है, मैं अकेली हूँ और अकेला लग रहा है। दिस इज वे बेटर, दिस इज वे बेटर। सो यप, next question. What is your YouTube goal, the vision for 2026 2027? Where do you see yourself in 5 years? YouTube का गोल 2026 के पूरे साल में, 2026 के एंड तक मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, ये मेरे YouTube का गोल है। एंड 5 साल में मेरा गोल, मेरा 5 साल का फ्यूचर प्लान, विजन बोर्ड तो यही है कि मैं यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करूँ। 5 साल में मेरे पास मास्टर्स की डिग्री हो। वो आईएल्ट्स होता है ना, एक इंग्लिश एग्जाम होती है, आईएल्स मुझे देना है। एक बार तो मुझे आईएल्स देना ही है। आईएल्स दे दिया हो, मास्टर्स हो चुका हो, एक जॉब हो मेरी यूट्यूब के अलावा, दैट्स व्हाट आई वांट। मेरे लाइफ में काफ़ी विजिबल चेंजेस हो। इन 5 years आई विल बी 29। ओ माई गॉड, 5 साल बाद मैं 29 years की हो जाऊंगी। तो तब तक तो गाइज सब सेट होना चाहिए, मतलब यू नो, वही यूट्यूब, अच्छी आदतें, हेल्दी हो जाऊं, जिम वगैरह जाऊं, योगा करूं, शायद एक डांस क्लास भी खोलूं, क्या पता भाई को सेटल डाउन कर दूं, भाई को मम्मी के पास से लेके आ जाओ, वो मेरे साथ मेरे घर में रहे या मेरे बिल्डिंग में किसी और अपार्टमेंट में, वो देखेंगे। या गाइज 5 साल में तो बहुत कुछ बदलने वाला है। ओके सो यप, ये है मेरे 5 साल का फ्यूचर गोल, जस्ट बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वुड मेक सम चेंजेस इन योर कॉन्टेंट लाइफ, सॉरी इन योर करंट लाइफस्टाइल, व्हाट वुड दे बी? करंट लाइफस्टाइल में अगर मैं चेंजेस करूँ तो वही गाइस, मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊँ। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के आई वॉन्ट टू मेडिटेट, आई वॉन्ट टू डू योगा, आई वॉन्ट टू डू सो मेनी थिंग्स। जिम वगैरह मैं चाहती हूँ जाना, बट होता नहीं है मेरे से। आई रियली वॉन्ट टू टू डू मेडिटेशन, आई रियली वॉन्ट टू रीड मोर। मैं और पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैं ऐसा नहीं मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं पढ़ती हूँ, बट मुझे और पढ़ना है, यू नो। मैं और अच्छे से कंटेंट बनाना चाहती हूँ, मैं खुद को और सीरियसली लेना चाहती हूँ। अभी भी मुझे कभी कभी इसकी उसकी, मेरे इस एक्स की उस एक्स की याद आ जाती है, मैं इसको उसको मैसेज कर देती हूँ। मैं वो सब बंद करना चाहती हूँ। मैं खुद को लेके एकदम संतुष्ट होना चाहती हूँ। मैं भगवान जी के और करीब होना चाहती हूँ। मैं मंदिर में और ज्यादा जाना चाहती हूँ, जाती हूँ मैं मंदिर, पर और ज्यादा जाना चाहती हूँ।
या आई गेस, और जल्दी उठना चाहती हूँ, और जल्दी रात को सो जाना चाहती हूँ। अपने पूरे दिन के 24 घंटे में अगर मैं 5-6 अलग अलग चीजें कर रही हूँ तो मैं 10-12 अलग अलग चीजें करना चाहती हूँ। आई गेस या ये ही होगा करंट लाइफस्टाइल या चेंजेस इन माय करंट लाइफस्टाइल, तो यही होगा। आई वांट टू डू मोर, आई वांट टू रीच माय फुल पोटेंशियल, यू नो। माई कौन है ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा चैटर्जी। हाय, मेरा क्वेश्चन यह है कि आपका टैटू वाले लड़के के साथ बात होता है अभी? टैटू वाले लड़के के बारे में तो गाइस मुझे इतने लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, बाप रे बाप। बट दी आई विल से यू वन थिंग, इट्स अप टू यू, आप कैसे लो, बट मैं बोलूंगी टैटू वाले लड़के के साथ आप बात करो, आप उसके साथ रहो। वो अच्छा लड़का था जितने मैं वीडियोस में देखती हूँ। लव यू, तुम्हारा वाइफ पूरा क्रेजी। थैंक यू कृष्णा चैटर्जी, थैंक यू सो मच। टैटू वाला लड़का गाइस, आई नो ये बहुत अजीब है। मैंने ये टैटू वाले लड़के को भी बोला था कि टैटू वाले लड़के, मुझे पता है तुम्हारा मेरे साथ झगड़ा होगा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर फाइनली तुमको एक अच्छी लड़की, एक लड़की मिलेगी जिसके साथ तुम फाइनली सीरियस हो पाओगे, क्योंकि वो मेरी तरह उतने कलेश नहीं करेगी, वो मेरी तरह उतनी मेंटली अनस्टेबल नहीं होगी। एंड वैसा ही हुआ। मेरे साथ उसका बात बंद हुआ, एक दिन बाद उसकी जॉब लग गई। और मैंने सोचा था कि उसके साथ फ्रेंडशिप कर लूं ये वो, बट अभी कुछ दिनों पहले देख रही हूँ कि वो टैटू वाला लड़का रिलेशनशिप में भी आ गया है। आई मीन कम ऑन, अगर मैंने आज तक 10 लड़कों को डेट किया है तो 10 में से 10 लड़कों का ही ऐसा होता है गाइस, मेरे साथ झगड़ा होगा, उसके बाद उनकी जॉब लग जाएगी, और उसके बाद उनको कोई सीरियस लड़की मिल जाती है। बताइए, टैटू वाला लड़का तो अभी रिलेशनशिप में आ गया है। जब मुझे पता चला टैटू वाला रिलेशनशिप में आ गया है, मुझे इतनी हंसी आई, मुझे इतनी हंसी आई। मैं साईं बाबा, मैं भगवान जी के फोटो की तरह ऐसे देख के ना बोल रही हूँ, भगवान जी क्या है यार ये चीज, जिस लड़के को डेट करती हूँ उसकी जिंदगी सेट हो जाती है। बताइए। सो गाइस, टैटू वाले लड़के के साथ मेरी बात नहीं होती है बिकॉज ही इज विद अनदर गर्ल, वो एक दूसरी लड़की के साथ है, विच इज वेरी वियर्ड बिकॉज इतना जल्दी कोई और लड़की कैसे, बट ठीक है वो लड़का है, वो लोग तो ये सब कर ही सकते हैं, वो लोग लड़के जो है। तो अभी मैं उससे और बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज उस अगर वो किसी और को डेट कर रहा है तो मैं क्यों उससे बात करूंगी, है ना। सो आई डोंट टॉक टू हिम। बहुत लोगों को लग रहा था कि मैं टैटू वाले लड़के के साथ सीरियसली रिलेशनशिप में हूँ, बट मैंने इस चीज को सीक्रेट कर दिया है। बिल्कुल नहीं गाइस, आई एम ऑल अलोन अगेन। अगर टैटू वाला लड़के के साथ मैं सीरियस रिलेशनशिप में होती तो तो आई थिंक आप लोगों को मैं जरूर बताती, तो वो अभी भी मेरे वीडियोस में आता, बट नहीं, ही इज ऑलरेडी विद समवन एल्स, गॉड ब्लेस हिम। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन बाय भूमि भूमि मिश्रा। Well, first thing, I really admire you so much. You've been through so much. Still, whenever I see you standing strong, I always get hope. But do you ever feel a feeling of emptiness while living alone? Yes, भूमि, मुझे बोला ना, मुझे बहुत अकेला लगता है कभी कभी। हाँ, बहुत वक्त ऐसा होता है जब मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, चिल्ला चिल्ला के रोती हूँ। मेरे बचपन के फोटो को मेरे सीने से लगा के रोती हूँ, साईं बाबा के फोटो को मेरे सीने से लगा के चीख चीख के रोती हूँ। बहुत अकेला फील होता है। कभी मम्मी की याद आती है, कभी किसी एक्स की याद आ जाती है जो मुझे शायद 5 साल पहले बहुत प्यार करता था, पर मैंने कलेश करके उससे भी, उसको भी खुद से नफरत करवा ली। कभी किसी दोस्त की याद आ जाती है, या कभी ऐसा लगता है कि काश कोई होता मेरे साथ बस बैठ के बात करने को। बट देन अगेन, मैंने एक बहुत ही मीनिंगफुल कोट पढ़ा था, और उस कोट में ऐसा कुछ लिखा हुआ था दैट इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, it will chase you even if you run, and if something is not meant for you, it will run away from you even if you try to chase it. समझे आप लोग? मतलब अगर कुछ आपके लिए है ना, अगर कुछ आपका है, आपकी किस्मत में लिखा है, आपके नसीब में है, आपके हाथों के लकीरों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको मिल के ही रहेगा। चाहे आप उस चीज से जितना भी दूर भागने की कोशिश क्यों ना करो, वो चीज आपसे भी ज्यादा तेज भाग के आपको मिलेगी, आपको वो चीज पकड़ लेगी। बट इफ समथिंग और समवन इज नॉट मेंट फॉर यू ना गाइस,
तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप उसके लिए कुछ भी करो, आप चांद तारे तोड़ के ले आओ, आप अपनी जिंदगी बदल दो, आप पागलों की तरह डिप्रेशन में आ जाओ, आप मेजर लाइफ चेंजेस करो, बट अगर आपके हाथों में वो नहीं लिखा है तो आपको वो नहीं मिलेगा। और मैं इस चीज को ना बहुत ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत लोनली फील होता है कभी कभी, बट आई फील लाइक आई एम सपोज टू फील लोनली राइट नाउ बिकॉज दिस इज मेकिंग मी स्ट्रांग। ये मेरे अकेले रहने का वक्त है। क्या पता, ऐसा मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि मैं जिंदगी भर अलोन या लोनली रहूंगी, नहीं। जब सही वक्त आएगा मेरे लाइफ में शायद एक अच्छा बंदा आएगा, मेरे लाइफ में एक अच्छा इंसान आएगा, हम लोग हमारे भी 36 के 36 गुण मिलेंगे भाई, हमारा भी काफी अच्छा कंपैटिबिलिटी होगा। लेकिन जब तक वो इंसान नहीं आता 36 के 36 गुण मिलने वाला, तब तक मुझे ना बेकार लोगों के साथ मिलके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। मैं ये बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ, भूमि भूमि नहीं पूछा है ना, ये भूमि, दैट एंड ऑल्सो गाइज आप लोगों को भी मैं ये बोल रही हूँ, मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ दैट आप जैसे लोगों से मिलते हो आप वैसे बन जाते हो। मैं जैसे लोगों से मिलती हूँ मैं वैसे बन जाती हूँ हमेशा। और आज तक मुझे कोई अच्छा इंसान मिला तो है नहीं, तो जब तक अच्छा इंसान नहीं मिलता मैं अकेले ही रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे और किसी की तरह नहीं बनना, मुझे खुद की तरह बनना है। मुझे खुद की तरह बनना है। जब कोई अच्छा इंसान आएगा तब उसके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, बैठेंगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। बट जब तक कोई अच्छा नहीं मिलता, आई वॉन्ट टू बी अलोन, इवन इफ आई फील एम्प्टी, इवन इफ आई फील लोनली, जस्ट बिकॉज मुझे अकेला महसूस हो रहा है। मैं किसी गलत इंसान के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती। ठीक है, मुझे लग रहा है ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मुझे किसी पर क्रश है एंड बिकॉज ऑफ हिम आई कांट हैंडल माई वर्क एंड स्टडीज। आई थिंक ऑफ हिम 24/7। Oh my god, excuse me, bless me, 24/7, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू। आप मुझे गाइड या एडवाइस दे सकती हो कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। इफ्रा खान का ये सवाल है। देखो इफ्रा, अगर तुम्हारा कोई क्रश है, ठीक है, तुम किसी को पसंद करती हो, तुम उसके बारे में 24 घंटे में 24 घंटे सोचो, तुम उसके बारे में 24 घंटे में 1 घंटा सोचो, या तुम उसके बारे में ना ही सोचो, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग इन योर लाइफ, है ना। तुम अगर जिसको पसंद करती हो उसके बारे में दिन भर बैठ के सोच रही हो, तो क्या तुम जिसको पसंद करती हो वो तुम्हारा हो जाएगा? नहीं, नहीं। तुम जिसको पसंद करती हो वो तुम्हारा होगा अगर उसको तुम्हारा होना होगा तो, अगर वो भी तुमको पसंद करता होगा तो। 24 घंटे किसी के बारे में बैठ के सोचने से सामने वाला तुमको पसंद तो नहीं कर सकता, है ना। आज सोचिए फॉर एग्जाम्पल टैटू वाला लड़का, मैं टैटू वाले को बहुत पसंद करती हूँ, ये टैटू वाला छोड़िए वो तो किसी और के साथ है। और सोचिए गांव का गंवार एस, सोचिए मैं गांव के गंवार को बहुत पसंद करती हूँ, मैं पूरा दिन गांव के गंवार के बारे में बैठ के सोच रही हूँ, गांव का गंवार, गांव का गंवार, गांव का गंवार, गांव का गंवार। बट क्या इससे कुछ भी डिफरेंस हो रहा है मेरे लाइफ में, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि मैं दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं लगा पा रही हूँ, कि शायद मेरी पढ़ाई रुक जा रही है, शायद मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ सही चीज़ों पे जिस पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। क्या गांव के गंवार को पता है कि मैं 24 घंटे उसके बारे में सोच रही हूँ? क्या गांव के गंवार को अगर पता लग भी जाए कि मैं 24 घंटे उसके बारे में सोच रही हूँ कि वो मेरा क्रश है, तो क्या वो मुझे पसंद करने लगेगा? नहीं इफ्रा, इफ्रा नहीं पूछा ना, इफ्रा खान। तुमको ये जानना होगा दैट इफ यू लाइक समवन, जाके बोल दो उसको। नहीं अगर बोल पा रही हो तो थोड़ा वक्त लो, थोड़ा समझने की कोशिश करो इस चीज को, बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट समवन 24/7, तब तो इट्स वेरी रॉन्ग। किसी और को अपना क्रश बनाने के पहले खुद को अपना क्रश बनाओ, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखो। अपने बारे में एक दिन में 24 घंटे में तुम 24 घंटे अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। 24 भी नहीं यार, तुम अपने गोल्स पे फोकस करो, अपने लाइफ में फोकस करो। जिसको आना है तुम्हारे लाइफ में तो आ ही जाएगा। और अगर तुम इस इंसान को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो तो जाके उसको बोल दो, क्योंकि 24 घंटे इसके बारे में तुम सोचती रहोगी तो उसको पता तो नहीं चलेगा कि तुम उसको पसंद करती हो, है कि नहीं। तो तुमको उसको बोलना ही पड़ेगा।
है कि नहीं? तो आई वुड से गो टेल दिस पर्सन। और अगर इस पर्सन ने, इस इंसान ने तुमको बोल दिया कि नहीं, यू नो आई डोंट लाइक यू, या चल भाग यहाँ से, छी छी भाग यहाँ से इफ्रा, ऐसा कुछ उसने बोल दिया, तो ठीक है, तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा ना कि मैंने इसको पसंद किया, उसने मेरे को पसंद नहीं किया, ठीक है। थोड़ा दिन सैड लगेगा, डिप्रेशन लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम तुम 24 घंटे इस इंसान के बारे में सोचोगी तो नहीं। आफ्टर ऑल ही इज योर क्रश, ही इज नॉट योर लव, है ना, है ना। बहुत सर्दी हो गई है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी क्या आप कभी मेरे से मिलोगे? प्लीज प्लीज आंसर मी, मैं 12th में हूँ कोलकाता से एंड यू चेंज्ड माय लाइफ अ लॉट, आपके लिए कितनी हैप्पी रहती हूँ, आंसर करना, बहुत होप लेकर आई हूँ एंड आई लव यू। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मतलब फाइन, शी ड्रॉज का ये कमेंट है। यस, अगर तुम कोलकाता में हो तो मैं तुमसे जरूर मिल सकती हूँ, जरूर मिलेंगे। बताना कमेंट करके इस वीडियो में कि तुम कोलकाता से हो कि नहीं। इफ यस देन डेफिनेटली हम मिल सकते हैं। लॉट्स ऑफ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय प्रियंका, आई हैव अ डाउट, आई डोंट नो व्हाई आई थिंक दैट यू मीट द टैटू वाला लड़का। नहीं 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 प्रियंका, टैटू वाला लड़के का बोला ना, रिलेशनशिप हो गया है तो अब तो और नहीं। कब से आप वेजिटेरियन बन गई? क्यों वेजिटेरियन बन गई? आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन दीदी। वेजिटेरियन मैं, मेरी जिंदगी के पहले 20 साल में नॉनवेज खाती थी, बट ऐसे तो मुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैं गुजराती परिवार में, हम वैष्णव है, वी आर वैष्णव, हम गुजराती परिवार में, मेरा पैदाइशी है, बट मेरी मम्मी बंगाली है तो हम खाते थे नॉनवेज। मुझे बचपन से घिन आती थी, चिकन, अंडा, मटन, मछली, बाप रे छी। जब भी मुझे मम्मी खिलाती थी ना जबरदस्ती, मेरे को घिन सी आती थी। पर फिर बड़े होते होते है ना, दोस्त वगैरह सब चिकन मोमो, चिकन रोल, चिकन चाउमीन खाते हैं तो मैं भी खाने लग गई। बट फाइनली शिरडी जब मैं गई, बाबा की कृपा हुई मेरे ऊपर, साईं बाबा की, शिरडी से आने के बाद आई रियलाइज्ड कि नहीं, मुझे नॉनवेज नहीं खाना, मुझे सच में घिन आती है। जस्ट बिकॉज मेरे दोस्त वगैरह नॉनवेज खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज मेरी माँ ने मुझे बचपन से नॉनवेज खिलाया है, डजंट मीन मैं अभी भी नॉनवेज खाऊंगी। अगर मुझे घिन आ रही है तो मैं क्यों खाऊंगी? अभी तो मुझे घिन सी आती है, अभी तो मुझे इतनी घिन आती है। इनफैक्ट अभी मेरा भाई भी नॉनवेज नहीं खाता, उसको भी मैंने बोल बोल के वेजिटेरियन बना दिया है। मम्मी को भी वेजिटेरियन बना दिया था, बट अभी मम्मी फिर से नॉनवेज खाने लग गई है। तो हाँ, मैं पिछले 2.5 या 3 साल से वेजिटेरियन हूँ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, Dee, you are strong and living independently, like your personality. What is most biggest regret of life? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा, एक सेकेंड, माय गॉड गाइस, इतनी तबीयत खराब है, मेरे को इतनी सर्दी हो गई है, बाप रे। ओके, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है पढ़ाई छोड़ देना। मैंने क्लास, क्या कॉलेज सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो दैट इज द बिगेस्ट रिग्रेट ऑफ माई लाइफ। और कुछ चीज का मुझे रिग्रेट नहीं है, बस वही एक चीज का रिग्रेट है, क्योंकि अभी अभी तक मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका होता। अगर मैंने 5 साल पहले पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका होता। बट मैं अभी भी बैचलर्स के लास्ट ईयर में हूँ। समझ रहे हो आप लोग मैं कितना लेट से मेरा पढ़ाई खत्म होगा? तो वो मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है। बट कोई बात नहीं, बिकॉज आई हैव थॉट दिस गाइज कि बिकॉज मेरा बैचलर्स बहुत लेट से खत्म हो रहा है, मैं मास्टर्स, पीएचडी, आईएल्ट्स, जितनी पढ़ाई कर सकती हूँ मरते दम तक मैं पढ़ाई करती रहूंगी। दैट इज हाउ आई मेक अप फॉर द लॉस्ट ईयर्स, यू नो। तो क्या हो गया, मैंने कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी तो अब मैं 70 80 90 साल की हो जाऊं तो भी मैं पढ़ाई करूंगी। 90 की उम्र में मैं एग्जाम देने जाऊंगी। सो या दैट इज माई बिगेस्ट रिग्रेट, पढ़ाई छोड़ देना। Next question. When you ran away from your toxic house, what was your motive and how did you get that much courage? Like you weren't even scared that scared what will happen. It can be so risky and all. Just how and what made you finally decide कि अब तो इस घर में रहना ही नहीं है? Please tell me.
एक तराव ने ये प्रश्न पूछा है, जब मैं मेरे घर से भाग रही थी, आई ऑलवेज न्यू आई वॉन्टेड टू लिव अलोन। जब मैं मेरे पापा के साथ रहती थी तो 14 साल की उम्र तक मैं मेरे बाप के साथ रही हूँ। ठीक है, 14 के बाद मैं मेरी मम्मी के पास शिफ्ट हो गई थी परमानेंटली। ठीक है, तो मम्मी के पास शिफ्ट होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं रह सकती इस घर में। पापा के साथ रहने के टाइम मुझे वैसा फील नहीं होता था, बट मम्मी के साथ शिफ्ट होने के बाद आई रियलाइज्ड आई कैन नॉट बी इन दिस हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल घर बहुत छोटा था, इट वॉज अ 1 BHK हाउस। मेरी एक कुत्ती थी उधर, 3-4 बिल्लियाँ थी, मेरा भाई था, मेरी माँ थी, मैं थी, एंड दैट वाज ओके। बट मेरी मम्मी का दूसरा पति था। आई थिंक द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम माई हाउस वॉज जब मेरे मम्मी का दूसरा पति भी हमारे साथ रहने लग गया। बहुत अनकंफर्टेबल होता था यार। सोचिए ना, एक ही रूम है, एक ही बिस्तर है, उसमें एक पराया मर्द है, अच्छा नहीं लगता। और वो पराया मर्द भी कुछ अच्छा नहीं है, उसकी भी नजर गंदी है। बचपन से लेके बड़े होने तक गंदे नजर वाले आदमियों से ही मैं सराउंडेड रही हूँ। आई थिंक मैंने क्लास 9-10 से ही प्लानिंग करनी शुरू कर ली थी कि मुझे 10th के बाद जॉब करनी है। मैं तो क्लास 9-10 के बाद से मैं इंटरव्यू देने लग गई थी, बट मुझे कोई जॉब मिल नहीं रही थी क्योंकि 10th पास हूँ ना। 10 के बाद इतने इंटरव्यूज दिए, 12th के बाद इतने इंटरव्यूज दिए। मैं बस चाहती थी मुझे अगर 5,000 की भी नौकरी मिल जाए ना, मैं अपना घर छोड़ के भाग जाऊंगी। कुछ भी, बस स्टॉप पे रह लूंगी पर मैं भाग जाऊंगी। बिकॉज आई डोंट नो, पता नहीं इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई, बट आई डोंट नो। सब भगवान जी का, क्या कहते हैं, भगवान जी की लीला है गाइस। गॉड नेवर वांटेड मी टू बी इन दैट हाउस। भगवान जी चाहते थे मैं उस घर से निकल जाऊं, और इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उस घर में रहना बहुत मुश्किल था। वो इतना ही मुश्किल था कि मेरे में आ गई हिम्मत कहीं से तो। या एंड आई एम एक्चुअली प्रिटी ग्लैड गाइस। अगर मेरी जिंदगी उस घर में इजी होती या उतनी मुश्किल नहीं होती तो मैं कभी भागती नहीं। तो कभी मैं इतने कुत्तों को इधर उधर एनजीओ भिजवा रही हूँ, किसी कुत्ते को, एक कुत्ते को डॉगी डे कर भिजवा कर रखा है, यहाँ 3 कुत्ते हैं, ये वो, इतने बड़े घर में अभी मैं रह रही हूँ, अभी यूट्यूब पे हूँ। ये सब कुछ हो ही नहीं पाता अगर मैं घर से नहीं भागती तो। सो आई एम वेरी ग्लैड मैं घर से भागी। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे घर पे रहना मेरे मम्मी के साथ वो सो ट्रॉमेटाइजिंग। आई एम वेरी ग्लैड। अगर वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग नहीं होता तो मुझे हिम्मत नहीं आती, हिम्मत नहीं आती तो भागती नहीं, भागती नहीं तो आज मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती जैसी है। एंड आई लव माई लाइफ नाउ। सो या हिम्मत आ गई। हिम्मत करनी पड़ती है, बस एक बार ही हिम्मत करनी पड़ती है गाइस, बस एक बार। एक बार हिम्मत करके आप कर दो, एक बार, बस लाइफ बदल जाती है। आई जस्ट न्यू दैट मुझे सिर्फ एक बार इस घर से निकलना है, बस एक बार, उसके बाद सब सेट हो जाएगा, भगवान जी मेरे साथ है। तो वो एक बार निकलने की हिम्मत मैंने कहीं ना कहीं से तो जुटा ली। घर से भागने के पहले ही मम्मी की उंगली भी तोड़ दी थी मैंने। it was it was too much, my goodness. Anyways, next question. Curious to know what happened to the third dog? नहीं नहीं, मेरी तीसरी डॉग मेरे पास ही है। जैसे अभी बैकग्राउंड में नहीं दिख रही होगी, बैकग्राउंड में भी बस वो एक ही है ना। मेरी तीसरी वाली जो डॉग है ना, जो ऐसे ऐसे हिलती रहती है, वो बेडरूम में रहती है। वो या तो उस वाले रूम में रहेगी या तो उस वाले रूम में, क्योंकि उसको रेस्ट करने की जरूरत है ना। और जब मेरे बाकी, शांति किधर है, हाँ इधर सोई हुई है शांति। इधर आप लोग को दिख नहीं रही होगी, इधर जो शांति है उसको जब मैं खुला रखती हूँ, मुझे मेरी तीसरी डॉग को बंद करके रखना पड़ता है क्योंकि वो उसको अटैक कर देगी। तो 3 डॉग्स अभी मेरे पास है। एंड हाँ, चौथी वाली को तो मैंने परमानेंटली डॉगी डे केयर भेज दिया है, तो वो वहां पे है, बहुत खुश है। Do you not get upset or pessimistic after everything that happened to you? फातिमा का ये सवाल है। मुझे अपसेट या पेसिमिस्टिक बिल्कुल नहीं लगता। इनफैक्ट मैं मेरी जिंदगी को एक ग्राफ की तरह देखती हूँ गाइज, स्टेटिस्टिक्स टाइप ऑफ।
जैसे कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहा है तो वो क्या देखेगा कि एक कंपनी है, पहले नीचे नीचे गई पर उसके बाद ऊपर ही जा रही है 5 साल से, तो ठीक है पैसा लगा लेते हैं, ऊपर ही जाएगा। जस्ट लाइक दैट मेरी जिंदगी में 24 साल की हूँ, 24 साल का ग्राफ अगर मेरे सामने 24 साल का स्टेटिस्टिक्स होगा तो यही दिखेगा कि पहले मेरी जिंदगी में बहुत डाउनफॉल्स थे, बहुत ऐसा ऐसा वेव था, बट 2-3 सालों से जब से मैंने खुद को अकेला रखना शुरू किया है, जब से भगवान में मेरी भक्ति आई है, तब से मेरी जिंदगी सिर्फ ऊपर ही जा रही है। ऐसे नहीं बोल रही कि एकदम ऊपर जा रही है, नहीं, धीरे धीरे जा रही है। कभी कभी ऐसे हो जाती है, कभी कभी मेरी जिंदगी ऐसे हो जाती है, कभी कभी ऐसे, बट ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। सो दैट्स हाउ आई नो कि जितना बुरा होना था मेरी जिंदगी में ऑलरेडी हो चुका है, अभी कुछ बुरा और नहीं होगा। तो जब कुछ बुरा होने वाला है ही नहीं तो मैं पेसिमिस्टिक क्यों रहूं, मैं क्यों सोचूं कुछ बुरा होगा। नो, आई फर्मली बिलीव आप जो बोलते हो, जो सोचते हो वो हो जाता है। मेरे केस में तो बचपन से गाइस ऐसा ही है, मैं कुछ भी बोलूं, बुरा अच्छा, अपने बारे में किसी और के बारे में, सब हो जाता है। तो मैं बिल्कुल पेसिमिस्टिक नहीं हूं, आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। मैं अगर नहा रही हूँ और शावर खुल के मेरे पैर में गिर गया और मेरे पैर में छेद हो गया, पैर से खून निकल रहा है, तो मैं संग संग मेरे पैर की तरफ देख के ना ये नहीं बोलती कि शिट यार पैर में शावर गिर गया, नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मेरे पैर में शावर गिराया, मेरे सर पे नहीं, क्योंकि सर पे और जोर से मुझे चोट लग जाती। मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी हूँ अभी। Oh my God, thanks to all the disgusting traumatic things that happened to me. इतनी सारी चीजें हो गई है मेरे साथ, इतनी बुरी चीजें हो गई है मेरे साथ गाइस, कि अभी मुझे 100% विश्वास है कि इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता, और अगर हो गया तो वो भी सहन कर लेंगे। जब इतना कुछ देख लिया है तो आगे जो होगा वो नहीं देख पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स देख पाएंगे। मीरा का सवाल, आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे यूट्यूब पर सब शेयर कर देते हो, आपको डर नहीं लगता, या आप कैसे इतना ऑनेस्टली सब कुछ शेयर कर देते हो? नीरा, डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है डर के आगे आजादी है। अगर तुम जितना डरी डरी रहोगी ना, तुम उतना घुटी घुटी सी रहोगी। अगर तुमको आजाद होना है ना तो तुमको डरना बंद करना पड़ेगा। डरना मना है, जो डर गया सो मर गया, ये सब डायलॉग बार बार मैं अपने दिमाग में बोलती रहती हूँ। मुझे बचपन से ना सिर्फ आजादी चाहिए थी। उस आजादी के चक्कर में मैं मेरे घर से भाग गई। स्टार्टिंग में मुझे लगा दारू पीना, लड़काबाजी करना, सुट्टेबाजी करना, मुझे लगा ये आजादी है। आज मुझे रियलाइज होता है, नीरा एंड गाइस सबको बोल रही हूं मैं, आज मुझे रियलाइज होता है कि आजादी सुट्टेबाजी, लड़काबाजी, दारूबाजी नहीं है। आजादी ये है खुल के अपनी बातों को बोल पाना, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जिंदगी जी पाना, खुद का कमाना, खुद से रहना, कोई नशे नहीं, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करना, कोई नहीं मेरे ऊपर चिल्लाने वाला, कोई नहीं मुझे 5 बात बोल के झापड़ मारने वाला। दिस इज आजादी। और यही आजादी, अगर किसी को आजादी चाहिए होती है ना तो उसको हिम्मत करनी होती है, उसको अपने डर को खत्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है, पर मैं दिखाती नहीं हूं, यू नो। एंड जैसे जैसे आप अपने डर को दिखाना बंद करते रहोगे, जैसे जैसे आप ना ऐसे बिहेव करते रहोगे कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, डर के आगे आजादी है, वैसे वैसे आपका डर सच में खत्म हो जाएगा। सच में इट इज लाइक दैट। आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, यू आर वॉट यू थिंक, राइट? आप अपने बारे में जैसा जैसा जो सोचोगे आप वैसे ही बनते रहोगे। मुझे डर भी लगता है तो मैं खुद को यही बोलती हूँ कि इशिता डरना नहीं है, डरना नहीं है, तो मुझे डर नहीं लगता। एंड हाँ यार, डर क्यों लगेगा? हनुमान जी की भक्त हूं मैं, हनुमान जी की भक्त हूं, तो डरने की कोई बात नहीं है, यू नो। सो या मैं बचपन से ही ऐसी हूँ गाइस। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Please answer this ki you told in your previous video after therapy that if we resist ourselves to not to do something, we automatically will do that. But actually how to resist ourselves to not doing something wrong? ये मैंने इस चीज के बारे में अपने थेरेपिस्ट से बात की थी. दैट्स एक्चुअली वेरी ट्रू कि अगर मैं अपने आप को किसी चीज को करने से रोक रही हूं तो मैं वो और भी करूंगी. तो व्हाट इज द सोल्यूशन? आप उस चीज के बारे में सोचो ही मत. आप जैसे मैं खुद को बोलती रहती हूँ ना कि इशिता यू आर नॉट लाइक योर मॉम, ये लड़काबाजी बंद कर, तू अपनी माँ की तरह नहीं है, यू नो पढ़ाई पे फोकस कर, प्लीज अपने माँ की तरह मत कर, प्लीज अपने बाप की तरह दारू मत पी. मैं जितना ज्यादा अपने आप को ये बोलती हूँ मैं उतना ज्यादा ये करती हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन ना ये फुल सेंटेंस नहीं सुन रहा है कि यू आर नॉट लाइक योर मॉम, बाप की तरह दारूबाजी मत कर. नहीं, मेरा ब्रेन ना कुछ कुछ चीजें ही सुनता है, दारूबाजी, बाप, माँ, यू नो. तो माई ब्रेन इज स्टिल लिसनिंग टू ऑल दीज थिंग्स. तुमको सिगरेट नहीं फूकना, तुमको सिगरेट फूकना बंद करना है. तुमको जब भी सिगरेट फूकने का मन कर रहा है तुम खुद को बार बार बोल रहे हो सिगरेट मत फूक, सिगरेट मत फूक, सिगरेट मत फूक. तुम फिर से जाके फूकोगे, फिर से जाके फूकोगे. तुम्हारा दिमाग सिगरेट मत फूक नहीं सुन रहा, तुम्हारा दिमाग सुन रहा है सिगरेट सिगरेट सिगरेट. समझ रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम कुछ सच में बंद कर दो तो उस चीज के बारे में सोचना बंद करो, उस चीज को भाव देना बंद करो. अंडरस्टैंडिंग? आज मुझे कुछ करने का मन करता है और मुझे पता है मुझे वो नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज के बारे में सोचना बंद कर देती हूँ. ऐसा नहीं सोचती कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना. नहीं, उस चीज के बारे में सोचो ही मत, उस चीज को अपना अटेंशन मत दो, उस चीज को अटेंशन मत दो, किसी और चीज पे अपना अटेंशन लगाओ. उस चीज को अटेंशन दोगे तो तुम वो करोगे ही. मुझे पता है मुझे अब से बंद कर देना पड़ेगा ये चीज बोलना दैट आई डोंट वांट टू बी लाइक माय मॉम, आई डोंट वांट टू बी लाइक माय डैड. मैं जितना बोलूंगी मैं उतनी उनकी तरह बन जाऊंगी. तो मैं अब ये चीज बोलने ही वाली नहीं हूं. उस चीज में मैं अपना ध्यान ही नहीं दूंगी, अपना अटेंशन ही नहीं दूंगी. दैट्स हाउ इट वर्क. दैट्स व्हाट द थेरेपिस्ट टोल्ड मी एंड आई थिंक या दैट्स हाउ इट वर्क्स. What should be the next question? बाप रे 40 मिनट का वीडियो. मैंने सोचा था मैं 27 प्रश्न के उत्तर दूंगी बट आई थिंक इसमें मैं सिर्फ 20 प्रश्न के ही उत्तर दे पाऊंगी शायद, पता नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हफ्सा फ्रॉम पाकिस्तान. आई लव माई पाकिस्तानी सपोर्टर्स. दीदी टॉक्सिक होम में पढ़ाई कैसे करें, यहाँ बहुत दिक्कत होती है. हफ्सा फ्रॉम पाकिस्तान. देखो हफ्सा, पढ़ाई तो जिसको करनी होती है वो बिना लाइट के स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के भी कर लेते हैं. जिसको जो करना होता है ना वो कर लेता है. ठीक है, मैं समझती हूँ बहुत मुश्किल है टॉक्सिक घर में पढ़ाई करना. मुझे आज भी याद है मैं मेरे बाप के साथ जब रहती थी क्लास 5 में, हम तो होटल में रहते थे ना, हमारे बाथरूम में बैठ के मैं पढ़ाई करती थी. बाथरूम में बैठ के आई स्टिल रिमेम्बर हिस्ट्री होमवर्क. बाथरूम में बैठ के पूरा फर्श बाथरूम का गीला गीला, गीले गीले फर्श में बैठ के हाथ में कॉपी लेके मैं बाथरूम में पढ़ाई करती थी. और वो बाथरूम हमारा प्राइवेट बाथरूम नहीं था, वो पूरे होटल के कस्टमर्स उसी बाथरूम में जाते थे. बहुत गंदा, बहुत गंदा, इधर छिपकली इधर कॉकरोच. ईश, मैं बाथरूम में पढ़ाई करती थी गाइस, क्योंकि मेरा बाप मुझे पढ़ने नहीं देता था. जैसे मेरा बाप मुझे देखता था पढ़ते हुए उसको गुस्सा आ जाता था, पता नहीं क्यों. बट अगर मैं बाथरूम में पढ़ाई कर सकती हूँ हफ्सा, अगर ये गरीब बच्चे लोग रास्ते के लाइटों के नीचे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं तो तुम भी कर सकती हो अगर तुम चाहो तो, है ना. अगर चाहो तो कुछ भी कर सकती हो. जहां चाहा वहां राहा. Where there is will there is way, है ना. तो यप, देखो घर पे जब टॉक्सिक घर है तो जब घर वाले व्यस्त है या बिजी है तब थोड़ा पढ़ाई कर लो. आई होप तुम होटल में नहीं रहती हो, बाथरूम में पढ़ाई कर लो. क्या ही है, जब मैं मेरे माँ बाप के साथ रहती थी मैं तो पूरा दिन बाथरूम में ही पड़ी रहती थी. बाथरूम वॉज माई सेफ स्पेस, यू नो. एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाप रे, अब मैं ये आखिरी क्वेश्चन का जवाब दूंगी, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे. ठीक है. क्या आप अभी भी टैटू वाले बॉय से बात करते हो? लोकम स्वीटी, मैंने तो बोला ना टैटू वाले से बात नहीं होती. ठीक है. तो अच्छा, तनिष्का का क्वेश्चन, आपको अकेले रहने में डर नहीं लगता घर में, और आपको कोई एक्सपीरियंस है हॉरर कुछ? ऑनेस्टली मैंने बहुत कुछ हॉरर एक्सपीरियंस किया है मेरे लाइफ में.
बट मुझे डर नहीं लगता, और मुझे और डर नहीं लगता। मुझे लगता है कि भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल डायन जिन ये सब होते हैं। मैं मानती हूँ अगर भगवान पे मैं यकीन करती हूँ तो मैं आत्माओं में भी यकीन करती हूँ। अगर बुरा है तो अच्छा है, अगर काला है तो सफेद है। जब मैं भगवान में यकीन नहीं करती थी, मैं भूत में यकीन नहीं करती थी, बट अब मैं भगवान में यकीन करती हूँ, तो जब अच्छा है तो बुरा भी तो होगा ना। मुझे पता है होता है ये सब भूत प्रेत, बट इंसान इंसानों से एक ज्यादा डर है मेरे अंदर। इंसानों का खौफ मेरे अंदर थोड़ा ज्यादा है। मैं यहाँ पे सोफे में पड़ी हूँ, मेरे सामने 5 आत्माएं नाच रही है, मुझे पता भी नहीं है, तो क्या क्या मैं डरूंगी आत्माओं से। मैं सोफा में पड़ी हुई हूँ, मेरे मेरे सामने 2 इंसान बैठे हुए हैं, उस चीज से मुझे बहुत डर लगता है। इंसानों ने इतना कुछ बिगाड़ दिया है, क्या आत्माओं से डरूंगी मैं। इसीलिए अभी कुछ इस घर में अगर मुझे लगता भी है ना गाइस कि कुछ है, कोई आत्मा है, या कभी कोई अजीब सी आवाज मेरे को सुनाई देती है और देख रही हूँ अरे कुछ भी तो नहीं है, आवाज क्यों आ रही है, मैं उस चीज को लेके ज्यादा सोचती नहीं हूँ। मैं बस सोचती हूँ कि ठीक है, अगर कोई भूत प्रेत आत्मा है इधर मेरे साथ तो है, वो मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहता, वो मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहती, मैं भी उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहती। राइट, तुम रहो मैं रहूं, इट्स लाइक दैट। तो हुआ है बहुत हॉरर एक्सपीरियंसेस, बट मुझे डर नहीं लगता। पहले बहुत डर लगता था अंधेरे से एंड ऑल दैट, बट अभी अभी तो बिल्कुल डर नहीं लगता। अकेले रहने से, अंधेरे से, नो डर एट ऑल। बहुत टाइम बाद मैं इतना लंबा वीडियो बना रही हूँ। तो या एक और क्वेश्चन का आंसर दे दूं तो, एक और क्वेश्चन स्टार गर्ल का, आपको मुस्लिम लोग कैसा लगता है? सेकंड, आप कभी कुरान पढ़ो तो बताना। मुझे मुस्लिम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, कुछ मुस्लिम्स हैं जो जिन्होंने मुझे बहुत ट्रॉमा दिया है, तो मुझे वो नहीं पसंद। कुछ पंजाबी भी है जो मुझे नहीं पसंद क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रॉमा दिया है। बट ऑल इन ऑल सारे मुस्लिम्स तो वैसे नहीं हो सकते, सारे पंजाबी थोड़ी वैसे हो सकते हैं। तो आई लव मुस्लिम्स, आई लव माई सपोर्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बहुत लोग मुझे देखते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई इंडिया के बाहर का भी मुझे देख रहा है, आई लव इट। एंड स्टार गर्ल, मैंने सोचा है मैं कुरान मंगवाऊंगी। मैंने ब्लिंकिट में, मैं उस दिन सर्च कर रही थी ब्लिंकिट जेप्टो की कुरान मिले अगर मैं मंगवाऊं, बट माय गुडनेस, एक्सक्यूज मी, ब्लेस मी, ब्लिंकिट में कुरान नहीं मिल रहा है, तो मुझे किसी बुक स्टोर में शायद जाके देखना पड़ेगा। मैंने सोचा है मैं कुरान पढ़ूंगी, तुमने मुझे बोला था बहुत पहले कि दीदी आप कुरान पढ़ना। मैं पढ़ूंगी, मेरे पास गीता है, गीता मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। एक कुरान भी खरीदना है और एक बाइबल खरीदना है। तो हाँ, आई विल डेफिनेटली रीड द कुरान। एनीवेज, दिस वाज टुडेज वीडियो। 27 प्रश्न के उत्तर तो नहीं दे पाई, मैंने बहुत कोशिश की थी, बट बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, कल परसों तरसों फिर से एक क्वेश्चन एंड आंसर बनाऊंगी, क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो। आपके जितने भी सवाल है आप लिखते रहिए, ये वीडियो के नीचे आप अपने सवाल मत लिखिएगा प्लीज। जो मेरा यूट्यूब शॉर्ट है ना, जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि राइट योर क्वेश्चंस, उधर आप अपने सवाल लिखिए, नए करके मैं फिर से एक वीडियो बना के आपके सवालों का जवाब दूंगी। अगर ये वीडियो देख के आपके मन में फिर से एक सवाल जाग उठा है तो आप लिखिए, बताइए मेरे को, ठीक है ना। एंड या, so I hope you enjoyed this video. This is Ishita Bhagat signing off for today. और बाप रे, इतनी सर्दी हो गई है गाइस मुझे, माय गॉड, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से इतना रोई हूँ। आज तो मेरी आंखें उतनी फुली फुली नहीं लग रही है, इतना रोई हूँ, बारिश में भीगी हूँ, बाप रे बाप, गर्म पानी से नहाई हूँ मैं, तब भी इतना जुकाम, गले में खुजली वुजली हो रहा है। देखती हूँ, अदरक अदरक वाली चाय पीऊंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। एनीवेज गाइस, कल क्या वीडियो बनाओ जरूर बताइएगा। कल मुझे बहुत गंदा फील हो रहा था तो मैं कल मंदिर गई एंड मंदिर में यूजुअली ना भजन होते हैं, भजन में बैठने मुझे, आई लव भजन, आई लव भजन कीर्तन, आई मीन मैं थोड़ी सी अलग हूँ। कोई मेरी तरह कोई लड़की 24 साल की भजन में बैठना प्रेफर नहीं करती होगी, बट मुझे तो भजन में बचपन से बैठना पसंद है, ठीक है। तो
कल मैं मंदिर गई एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ा भजन होगा, भजन में बैठूंगी, बट उधर भजन नहीं हो रहा था, उधर भगवत गीता का प्रवचन चल रहा था। मैं उधर बैठी 2 अढ़ाई घंटे, गुरुजी का प्रवचन सुना भगवत गीता को लेके, फिर भजन भी हुआ, भजन में बैठी एंड फाइनली आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भगवान जी से प्रार्थना की कि भगवान जी जो मेरा नहीं है, जो मेरे लिए नहीं है, आप उन चीजों को, उन लोगों को, उन जगहों को मेरे मेरी जिंदगी से आप निकाल दीजिए। आप मत निकालिए, आप मुझे उन चीजों को निकालने का हिम्मत दीजिए। मैंने भगवान जी से प्रार्थना प्रार्थना की और टुडे आई फील गुड। मैंने सोच लिया है गाइस, जब भी मुझे बुरा लगेगा, मैं तो ऐसा मैं करती हूँ, जब भी मुझे बुरा लगता है ना, बहुत ज्यादा, इतना बुरा कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आंसू निकले ही जा रहे हैं, मैं चुपचाप मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ 2-3 घंटा, फिर ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा लगने लग जाता है, मंदिर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी जो होती है। तो हाँ, टुडे आई फील गुड। थोड़ा आंख में अभी भी दर्द है, जुकाम वुकाम है, तो थोड़ा इरिटेटिंग लग रहा है, बात बात पे छींक आ रही है, गले में थोड़ा खुजली है, दर्द है, पर ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो हाँ, कल क्या वीडियो अपलोड करूँ जरूर जरूर बताइएगा। दिस इज इशिता एस भगत, टाटा फॉर टुडे। इशिता एस भगत नहीं, इशिता भगत, इशिता भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।